नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 आई इसमें दिया गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1 और 2 बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही है तो इसको हल करके पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 1, माइनस का 1 और 1/2 माइनस के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है? तो इसे हल करते हैं। आइए हल। अब देखो, कह रहा ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो इसका एक सूत्र होता है 1/2 x प्लस y। अब देखो x क्या है, माइनस का 1 है, y क्या है, माइनस का 1/2 है। तो 1/2 x की जगह पर रहेगा मेरा माइनस का 1, फिर प्लस y की जगह पर रहेगा माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 ब्रैकेट बंद। अब देखो ये 1/2 फिर ब्रैकेट, ये माइनस का 1, ये प्लस माइनस माइनस का 1/2 ब्रैकेट बंद। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लो, हर बराबर करने के लिए या आगे वाले स्टेप में देख लेते हैं 1/2। अब देखो इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक मान लो, इसका हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि लासा इसका लेंगे तो 2 आएगा। अब 2 की 1 में जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का, फिर ये माइनस का निशान तो माइनस का निशान लगा लेंगे। ये 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ब्रैकेट बंद। अब 1/2 गुणे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/2 निशान माइनस का। अब ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा, तो आ जाएगा 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 3/4। तो माइनस का 3/4 ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 2, माइनस का 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है, तो इसे भी हल करते हैं। हल। अब देखो माइनस का 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, सूत्र हमारा वही रहेगा 1/2 x प्लस y। 1/2 x है मेरा माइनस का 3 और y है 4। अब 1/2 गुणे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। अब 1 की 1 में गुणा और 2, तो 1 एकम 1 और बटा में 2, यानी कि 1/2। तो 1/2 पहले वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, माइनस का 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इसे। हल। सूत्र वही है 1/2 x प्लस y। बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1/2 x प्लस y। तो 1/2 x माइनस का 1 प्लस y की जगह पर प्लस का 1। 1/2, 1 से 1 जब निकलेगा तो 0 आएगा, यानी कि प्लस का भी 1 है और इधर माइनस का 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 इधर 1/2 की जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 सही है। प्रश्न नंबर 4, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल। बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए 1/2 x प्लस y। अब 1/2 x की जगह पर 1/3 प्लस y की जगह पर 1/2। अब 1/2, देखो इधर ये 2 हैं, ये 3 है, हर इसका बराबर नहीं है। 2 और 3 का जब लासा लेंगे तो लासा आएगा 6, तो यहाँ पर बटे में 6। अब देखो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3। अब 1/2
3 2 होता है 5, 5/6। ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा, तो आ जाएगा हमारा आंसर 5 इक्कम 5 और 6 दूनी 12, यानी कि 5/12। प्रश्न नंबर 5, माइनस का 7/8 और 7/8 के बीच ठीक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x की जगह पर माइनस का 7/8 प्लस 7/8। अब देखो इधर 1/2, इधर देखो ये 7/8 प्लस का है और 7/8 है ये माइनस का। तो 7/8 में से 7/8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 0। अब 0 की 1/2 से जब गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा 0। 0 आंसर करेक्ट। प्रश्न नंबर 6, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें मध्य दे दिया था, इससे पहले वाले प्रश्नों में बीच था, तो मध्य को या बीच को एक ही बात है। अब इसमें हल करते हैं इसे। हल देखो सूत्र वही है 1/2 x प्लस वाई बराबर 1/2। अब देखो 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8। अब 1/2 इसको व्यवस्थित कर लेंगे, तो व्यवस्थित करने के लिए 4 इक्कम 4 और 3 7/4 प्लस 8 चौक 32 और 3 35/8, 35/8। अब 1/2 इधर देखो ये इधर 8 है और इधर ये 4 है, तो इसको भी 8 बना लेते। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे, ऐसे ऊपर अंश और हर दोनों में 2 से गुणा करा देंगे। जब 2 से गुणा कराएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो इधर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 चौकू 8 प्लस 35/8 को 1/2 ये 14 प्लस 35/8 1/2 गुणे 14 और 35 जुड़ जाएगा, तो 14 और 35 होता है 49, 49/8। अब ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा, तो 49 की 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 49 और 8 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 49/16 इसका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 7, 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। अब इसमें देखो 2 शर्तें हैं। एक तो कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में दिखाना है, पहले इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, फिर इसका जो आंसर आएगा दिखाना है माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है या नहीं है। तो सबसे पहले शर्त नंबर 1 के अनुसार हल कर लेते हैं। हल सबसे पहले शर्त 1, तो 2 शर्तें हैं, तो सबसे पहले शर्त 1 लिख लेते हैं। शर्त 1 को हल करते हैं। तो शर्त 1 क्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो 1/2 माइनस का 2/3 प्लस 1/4। अब देखो 1/2 इसका हर का लासा ले लेंगे, तो लासा आएगा 12, तो 12 इसका लासा आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12। अब देखो 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा माइनस का, प्लस 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 इक्कम 3 आएगा। अब इधर 1/2 ब्रैकेट की जगह पर गुणा का निशान लगा लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो ये देखो 3 है, 3 में से 8 निकालेंगे, तो 3 से 8 जब घटाएंगे तो आएगा मेरा माइनस का 5 और बटा में 12। अब
ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा, तो 5 एकम 5 और 12 दूनी 24, यानी कि माइनस का 5/24 आया। माइनस का 5/24 है। अब माइनस का 5/24 ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। अब शर्त 2 पर चलते हैं। तो शर्त 2 क्या है, इसके और इसके बीच में दिखाना है, ये बीच की संख्या है ये वाली या नहीं है। तो देखो, माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच की दिखाना है कि यह बीच में है या नहीं है। तो बीच की परिमेय संख्या को दिखाने के लिए सूत्र होता है 1/2 x प्लस y। तो 1/2 x की जगह पर रहेगा मेरा माइनस का 2/3 प्लस 1/4। अब देखो 1/2, अब ये वाला इसी रूप में आ गया, जो ये है वही वाला ये है, तो इसका आंसर भी इतना ही आएगा। तो देख लेते हैं इसको, इसका लासा लिया 12 आएगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 1/2, 3 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5/12, तो इधर हो जाएगा 5 एकम 5 और 12 दूनी 24। अब देखो इधर भी 5/24 और इधर भी 5/24, इसका मतलब ये इसके बीचों बीच स्थित है।